फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं बनाने लगी हूँ ईद स्पेशल शीर खोरमा। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने 150 ग्राम सवैयाँ ली हैं और 4 मैंने इलायचियाँ ली हैं और 10 मैंने छुआरे लिए थे, उन्हें मैंने भिगो के रख दिया है। और हाफ़ प्याली मैंने बादामों की ली है और उन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और 20 मैंने लिए थे पिस्ता और उन्हें भी छोटा छोटा काट लिया है। और मैंने दूध लिया है 2 kg और ये दूध फुल क्रीम है। सबसे पहले हम दूध को अच्छी तरह पका लेंगे, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। सबसे पहले हम दूध बॉईल करने लगे हैं। फिर पहले इसे फुल आंच पे हमने अच्छी तरह पकाना है। दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें इलायची मैंने डाल देनी है। इलायची को मैंने खोल के जस्ट उसके दाने ऐड करने हैं। आपने उसके छिलके ऐड नहीं करने इलायची के। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऐसे ही डाल दिए। आप इसे अच्छे से हिला लेना ताकि वो नीचे लगे ना दूध। अब मैं इसमें छुआरे ऐड करने लगी हूँ। छुआरों को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें डालने लगी। दूध को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये कलर चेंज ना करे। जब कलर चेंज कर लेगा तब हम इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे। साइडों से भी आप उतारते रहें। दूध ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिए और अब हम इसमें डाल देंगे बकिया मेवा जात। अब इसे 10 मिनट हम पकाएंगे, फिर हम इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे। आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि वो नीचे ना लगे। जब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो ना दूध नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। और चीनी इसमें हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। पहले चीनी डालेंगे तो वो सही तरह मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, क्योंकि दूध एक तो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा दूध में अजीब सा स्मेल भी आने लग जाती है अगर चीनी पहले डालें तो। दस मिनट अच्छे से मैंने ड्राई फ्रूट को पका लिया दूध में। अब मैं इसमें सवैयाँ डालने लगी हूँ और साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 5 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए। अब मैं इसे टेस्ट करूँगी कि चीनी कम है या ज़्यादा। तो अगर कम हुई तो इसमें ऐड कर देंगे। वन टेबलस्पून और ऐड करने लगी हूँ। चीनी थोड़ा कम लग रही है मुझे। बस शीर खोरमा हमारा रेडी है। अब मैं इसे बाउल में निकालने लगी हूँ। शीर खोरमा रेडी है। मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर बादाम और पिस्ता डाला है।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।